नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे यात्राविद आशीष में। तो आज मैं आपको भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक असम के गुवाहाटी में स्थित माता कामाख्या जी के दर्शन कराऊंगा। दोस्तों, यदि आप माता कामाख्या जी के दर्शन करने का योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको श्री माता कामाख्या देवी दर्शन कैसे करना है। माता कामाख्या देवी आपको कैसे पहुंचना है, आपको कहां रुकना है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है और कौन कौन से दर्शन स्थल आपको कामाख्या मेन टेम्पल के बाद करने हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा माता कामाख्या जी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, बने रहिए मेरी वीडियो में, एक एक करके मैं सारी बातों को विस्तार पूर्वक बताऊँगा, जिससे आपको माता कामाख्या जी के दर्शन करने में काफ़ी सहूलियत मिले और आपको कुल खर्चा भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आप कामाख्या देवी मंदिर कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों, कामाख्या पहुंचने के लिए बेसिकली दो मेजर ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन, अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे बहुत सारी ट्रेनों का परिचालन होता है। दोस्तों, अगर आपकी ट्रेन का स्टॉपेज कामाख्या में नहीं है तो आप गुवाहाटी तक भी पहुँच सकते हैं। गुवाहाटी से कामाख्या देवी का डिस्टेंस करीबन 8 किलोमीटर है। वहीं कामाख्या रेलवे स्टेशन जंक्शन से कामाख्या टेम्पल का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो आपको यहाँ ट्रेन के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अब दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन बाय फ्लाइट का है। यदि आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ पे गुवाहाटी में स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ बतौली इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। तो यहाँ पे आप आ जाइए और यहाँ से आप 22 किलोमीटर की ट्रैवल करके डायरेक्टली माता कामाख्या देवी के दर्शन करने पहुँच सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, आपके दोनों ऑप्शन खुले हैं कि आपको किस तरह पहुँचना है। दोस्तों, अब हम कामाख्या देवी टेम्पल पहुँच चुके हैं, तो अब हमको यहाँ पर कहाँ होटल लेना चाहिए, कौन सा सस्ता और बजट ऑप्शन रहेगा और हमारा कितने दिन का स्टे होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। चलो पहले ऑप्शन की बात करते हैं। टेम्पल के राइट साइड में यहाँ पे कामाख्या देवालय का गेस्ट हाउस है, लेकिन ये गेस्ट हाउस हमेशा फुल ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन बुकिंग ही होती है, ऑनलाइन बुकिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, अगर आपका लक है तो ये आपको ऑफलाइन भी मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर आप ट्रस्ट का रूम नहीं लेना चाहते और आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइवेट होटल्स का। दोस्तों, टेम्पल के आसपास में ज़्यादा होटल एकोमोडेशन नहीं है, लेकिन जो भी होटल एकोमोडेशन मिलते हैं वो थोड़ा रेट में हाई होते हैं। अकॉर्डिंग टू होटल के हिसाब से बजट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और अगर मैं बात करूं कि अगर आप गुवाहाटी में स्टे लेते हैं, अगर आप रेलवे स्टेशन के बाहर आके पलटन बाज़ार में स्टे लेते हैं, तो आप में मान के चले कि आपको ढेर सारे होटल के ऑप्शन मिल जाएंगे। 800, 1000, 1200, 1500 के साथ आपको बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे। इसी के साथ बात करें दोस्तों, खाने पीने की यहाँ क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों, कामाख्या देवालय के आसपास यहाँ पे आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन खाने को मिलेगा। यहाँ पे आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर मैं बात करूँ गुवाहाटी के बाहर, तो यहाँ पे आपको कई तरह के रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। नॉर्मल रेंज होती है खाने पीने की और खाना भी काफ़ी स्वादिष्ट रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते और हम जानते हैं कि अब हमको माता कामाख्या देवी के दर्शन के लिए किन किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा और इसके दर्शन प्रणाली क्या रहेगी। दोस्तों, यहाँ पे कामाख्या जी के दर्शन करने के लिए अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं और इनका थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज हुआ है। अब दोस्तों, आपको कामाख्या माता जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आपको पहले दर्शन टोकन लेना पड़ेगा, जिसे दर्शन का पास भी बोला जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आप जैसे यहाँ पे ऑटो या टैक्सी के द्वारा उतरेंगे तो यहाँ से आपको राइट साइड में एक बोर्ड मिलेगा, जहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे एंट्री कूपन लेना पड़ेगा। यहाँ से आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया है। इसको पार करते हुए आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पहले एक दर्शन पास मिलेगा। वो दर्शन पास आप लीजिए। यह दर्शन पास दोस्तों मॉर्निंग में 4 AM खुलता है। दोस्तों, अगर आप लेट हो गए तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप नॉर्मल दर्शन कर रहे हैं विदाउट VIP दर्शन दोस्तों, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइन में काफ़ी घंटों बैठना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर मैं फ्री दर्शन पास की बात कर रहा था तो यहाँ पे आप अपने लाइन में लगकर पास मिलेगा। पास मिलने के बाद आप डायरेक्टली लाइन के द्वारा मंदिर में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, यानी कि जो आप लाइन में बैठे हुए हैं तो आपकी लाइन बढ़ना शुरू होगी सुबह 7 बजे के बाद ही,
क्योंकि माता जी को श्रृंगार और आरती के पश्चात ही आपको दर्शन दिया जाएगा और वो समय होता है सुबह मॉर्निंग 7 AM। दोस्तों टेंपल ओपन होता है और आपको धीरे धीरे करके लाइन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप मंदिर प्रांगण में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे एक और लाइन आपको देखने को मिलेगी। ये लाइन दोस्तों VIP लाइन होती है। यदि आप कतार में नहीं लगना चाहते, फ्री दर्शन में नहीं लगना चाहते, तो आप VIP पास भी ले सकते हैं। VIP पास का चार्जेस 501 रुपये पर पर्सन होता है। अगर बात करें कि VIP पास से आप कितने देर में दर्शन कर लेंगे, तो इसमें भी आपको 2 से 3 घंटे आराम से लग जाएंगे। आपको मंदिर के दृश्य नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पे मोबाइल और कैमरा वर्जित है। तो यहाँ पे दोस्तों आप जय माता दी कहते हुए, जय माँ कामाख्या कहते हुए दर्शन करें। आप लाइन में लगे और माता जी के दर्शन करके आप मंदिर के एग्जिट गेट से बाहर आ जाइए। दोस्तों जैसे ही आप बाहर आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नारियल फोड़ने का बंदोबस्त है, तो आप यहाँ पे नारियल फोड़ दीजिए। दोस्तों यहाँ पे दीप प्रज्वलित की जाती है और अगरबत्ती भी जलाई जाती है, वो जो कि VIP काउंटर के समीप ही बना हुआ है। तो यहाँ पे आप दीप प्रज्वलित कीजिए। इसके पश्चात आप बत्ती जलाकर आप माता कामाख्या जी के दर्शन कीजिए। माता कामाख्या जी की पूजा अर्चना करने के पश्चात आप आगे बढ़िए और आप अपने मंदिर की परिक्रमा, और जैसे ही दोस्तों आप मंदिर की परिक्रमा करने चलेंगे तो आपको सबसे पहले एक बलिघर देखने को मिलेगा। लेकिन बलिघर में दोस्तों बकरी की बलि दी जाती है। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो कृपया ये चीज़ें ना देखें, क्योंकि बलि देते वक्त दोस्तों यहाँ पे काफ़ी दर्दनाक माहौल हो जाता है। तो इस तरीके से आप मंदिर से आगे बढ़ें और मंदिर में आगे बढ़ने के पश्चात परिक्रमा कीजिए। बात करते हैं हमको माता कामाख्या जी के दर्शन करने के पश्चात कौन कौन से दर्शन स्थल घूमने हैं। दोस्तों सबसे पहले आप जा सकते हैं ओमानंद टेम्पल जा सकते हैं। वो आपको माता कामाख्या टेम्पल से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके लिए आपको ऑटो या टैक्सी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ओला उबर भी यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे इसको बुक करके डायरेक्टली ओमानंद पहुँच सकते हैं। कॉस्ट की बात करें दोस्तों तो गाड़ी वाले आपसे 300 से 400 रुपये चार्ज करते हैं। इसके पश्चात आप ओमानंद के घाट पर उतर जाएंगे, जहाँ से आपको बोट के द्वारा जाया जाता है। दोस्तों अगर मैं ओमानंद की बात करूँ तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी पे एक छोटा सा टापू है, जहाँ पे आपको ओमानंद जी का टेम्पल देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे भोलेनाथ जी का टेम्पल है। बोट भी दोस्तों 2 तरीके से मिलती है, एक चलती है दोस्तों प्राइवेट बोट और दूसरी चलती है गवर्नमेंट बोट। दोस्तों गवर्नमेंट बोट की बात करूँ तो इसकी कुछ टाइमिंग होती है और इसका किराया प्रति व्यक्ति 20 रुपये होता है और आपको इसमें आना और जाना दोनों शामिल होता है 20 रुपये में। वहीं अगर बात करें प्राइवेट बोट की तो प्राइवेट बोट के चार्जेस ₹200 होता है, जो कि आना और जाना इसमें शामिल होता है। तो बेहतर है कि आप गवर्नमेंट फेरी लीजिए, क्योंकि प्राइवेट के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई है। ओमानंद में पहुंचने के बाद दोस्तों आपको 150 से 200 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, जो कि काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। हर हर महादेव कहते हुए, जय ओमानंद जी का नाम लेते हुए आप डायरेक्टली पहुंचेंगे। जैसे आप एंटर लेंगे तो आपको राइट साइड में गणेश जी का टेम्पल देखने को मिलेगा। इनके आप दर्शन कीजिए। इसके पश्चात आप मेन टेम्पल में एंटर कीजिए और महादेव जी के दर्शन कीजिए। महादेव जी के दर्शन करने के पश्चात ही आप बाहर आइए और हनुमान जी के भी दर्शन कीजिए। यहाँ से आप वापस बोट में बैठिए और घाट पे आइए और नेक्स्ट यहाँ से जा सकते हैं भीमशंकर टेम्पल, जो कि सिटी से लगभग 26 से 30 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे तिरुपति बालाजी का भी टेम्पल है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 नाइट 2 डेज़ का ट्रिप बना रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम की शॉर्टेज हो सकती है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें आप कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स बहुत दूर दूर पर हैं। लेकिन आप मेन टेम्पल श्री माता कामाख्या के दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं बेस्ट टाइम। कामाख्या देवी मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल के महीने तक होता है, जब मौसम सुहावना होता है, आध्यात्मिक वातावरण के लिए अनुकूल होता है। हालांकि अगर आप मंदिर के सबसे प्रसिद्ध और अनोखे उत्सव अम्बुबाची मेले का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको जून के महीने में आना होगा। हालांकि इस दौरान मंदिर के अंदर पुरुषों को जाने की अनुमति नहीं होती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। दोस्तों अगर आप 2 दिन का ट्रिप बनाते हैं तो आप सिर्फ कामाख्या देवी दर्शन कर पाएंगे, और अगर आप 2 नाइट्स और 3 डेज़ का ट्रिप बनाते हैं तो आप मंदिर के साथ साथ मंदिर के आसपास भी घूमने का अच्छा समय निकाल सकते हैं। और अगर आप कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसी अन्य जगहों को भी घूमना चाहते हैं तो आपको कम से कम 7 डेज़ का ट्रिप बनाना होगा। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात बजट की करते हैं। दोस्तों अगर आप 1 नाइट 2 डेज़ का ट्रिप बना रहे हैं तो आप
ब्रह्मपुत्र नदी का नज़ारे भी देखते हुए मां कामाख्या देवी के दर्शन कर सकते हैं और आसपास की थोड़ा बहुत जगह भी घूम सकते हैं। इसमें जो खर्चा आएगा 1000 से 1500 पर हेड का खर्चा होगा। इसमें आपकी ट्रेन और प्लेन का टिकट इंक्लूड नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। मैंने आपको हर छोटी बड़ी जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ जानकारी छूट जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।